भारत चीन सीमा के बारे में पूरी दुनिया जानती है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे सीमा में किस तरह से चीन अटैक करता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है, लेकिन देश की हुकूमत की बकार तक नहीं निकलती है। चाहे वो एलओसी, अब जो सीमा है उसकी रक्षा करना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ड्यूटी में आती है। पहली ड्यूटी जिनकी प्राप्त होती है, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआरए, बीएसएफ हो, तो आज हमारे सीमा में धीरे धीरे जो घुसा है लद्दाख के इलाकों में, बात छिपी हुई है क्या? शांति प्रक्रिया तो होनी चाहिए। भारत की सरकार की विदेश नीति इन दिनों कूटनीति बहुत ही कमजोर है, जहां पर मुंह की खानी पड़ती है। तेजस्वी यादव पर अशोक चौधरी ने कहा है कि उनको पुल और पुलिया में मतलब पता नहीं, इसलिए बार बार पुल ध्वस्त का राव अपना। उनको असल अशोक चौधरी तकनीकी मामलों के कोई जानकार नहीं है। उनको पुलिया वही समझ में आता है जहां रोज पार करते हैं लोग, उनको समझ में आता है। अरे जहां गाड़ियां पार करती है, पुलिया हो या पुल हो, ध्वस्त तो हुआ। संगठित भ्रष्टाचार के प्रमाण तो छुड़ गए जल समाधि लेने के बाद, इससे कौन इनकार करेगा? और संगठित भ्रष्टाचार पर पहली अटैक जब कहीं से आप ही के साझेदार जो सरकार में शामिल हैं जब किया है, तो बाप कर रहे हो, क्योंकि उसको टेक ओवर करना है गवर्नमेंट को। तो एक अटैक तो किया, इसमें कई लोग शामिल हैं, और धीरे धीरे ये आंच कहां तक जाती है, ये बात तो धीरे धीरे खुल ही जाएगी। बिहार में संगठित लूट भी है, संगठित भ्रष्टाचार भी है, और 4-5 जो शागिर्द हैं इसके नायक हैं, जो इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस बिहार में कौन हो सकता है? कि वायनाड भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, और उस त्रासदी में लगभग 200 लोगों की जान गई है, जो दुखद है। देश का हर नागरिक दुखी है। भारत की सरकार को इन विषयों पर पहले ही से ही गंभीर होनी चाहिए थी। सदन में बयान देते कि हम पहले से ही इंतजामात कर रखा था, लेकिन चूंकि भूस्खलन है, बादल फटने से भूस्खलन हुई है, तो इसमें कई लोग मरे भी हैं। राहुल गांधी जी तो लगातार वायनाड के विकास के लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए निरंतर बात ही करते रहते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी वायनाड के भूस्खलन पर रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, तो सीधे भारत सरकार को संज्ञान लेकर के इन विषयों पर काम करना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड का दौरा रद्द होने पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड नहीं जा रहे, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच के वहां पे रेस्क्यू टीम से लगातार बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उनका विमान आपदा मंत्रालय के पास सरकारी कई तंत्र हैं, और उन तंत्रों के माध्यम से मिनिस्टर अगर वहां लैंड किए हैं तो आपदा की स्थिति का आकलन उनका कर्तव्य है। एनडीआरएफ की टीमें या जो भी आपदा के स्थिति में काम करने वाली तकनीकी जो लोग हैं, सब वहां पहुंचेंगे। मिनिस्टर को जाना है, उनकी ड्यूटी में शामिल है, तो जाएंगे। वायनाड तो लगातार राहुल गांधी ने कई परिक्रमा, कई बार घुमा है, सांसद रहते कई काम किया है वहाँ। लेकिन तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा है कि 1800 दिनों से वो सांसद हैं वहाँ पर, लेकिन कभी भी उन्होंने वायनाड की समस्या को लेकर संसद में तेजस्वी सूर्या को थोड़ी सी गंभीरता आनी चाहिए, और गंभीरता के साथ राजनीति में भी परिपक्वता का थोड़ी जरूरत पड़ेगी उनको। अमित शाह ने 9 टीम पहले भेजने की बात कही थी, और 3 टीम और भेज दिया गया है वायनाड, ऐसा उन्होंने कहा एनडीआरएफ। देखिए, भूस्खलन तब हुआ जब बादल फटा, उसके पहले से इंतजामात कर दिए थे। बयान देने के पहले जब राज्य के, देश के अंदर में उन इलाकों में जहां पर बादल फटते हैं, भूस्खलन होते हैं, पहले ही से तैयार रहता है, वो जगह आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पर भूस्खलन तेजी से होता है, चाहे उत्तराखंड का इलाका हो या वायनाड का इलाका हो या फिर हिमाचल और अरुणाचल का इलाका हो। जिन इलाकों में भूस्खलन होती है, बरसात के समय में भारत सरकार और एनडीआरएफ की टीमें को सक्रिय किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि अनुराग ठाकुर की टिप्पणी संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा है, कांग्रेस के नोटिस का कोई आधार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने गरिमा तार-तार किया है,
राहुल गांधी जी को एक भद्दी बात कही है जो गाली के समान है। कल अगर उनसे कोई पूछे कि आपके सही पिता का नाम क्या है, कितना खराब लगेगा। आपने जाति नहीं पूछा, कहा कि जिनकी जाति ही नहीं है वो जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना होगी, ससमय होगी। बहुसंख्यक वर्ग को आप चाहते हैं कि दंगे में ढकेल दें उनके बच्चों को और मलाई हम खाएं। हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि जब इस देश में पशु पक्षियों का, जानवरों का गणना हो गया, लालू जी ने कहा, तो फिर इंसान का क्यों नहीं। इसलिए कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां खुल करके सामने जब आएगी तो जो शिक्षा है, सियासत है, कयामत है, सब में हिस्सेदारी खोजेगा। तो डर तो यहाँ खड़ा है। तो उसको लेकर करके जाति गणना पर वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की सत्ता के संसाधनों का अपनी बपौती समझ रखी है।